हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी बोट एंड स्ट्रीम से है दोस्तों। बोट एंड स्ट्रीम से है, ठीक। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव धारा से आपका जो आज का टॉपिक है और पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक। ये शारदा अंक गणित सीरीज है दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी पर। यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी पर शारदा अंक गणित की जो सीरीज है दोस्तों, आज इसकी जो क्लास है, आज है इसकी 23वीं क्लास, ठीक। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। यह बैच आपको सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 डेज मिलता है दोस्तों, और सुबह मॉर्निंग में आपको 7:30 बजे आपको यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी पर मिल जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए, बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव धारा। नाव का मतलब क्या है? बोट। देखो, बोट यानी कि नाव और धारा यानी कि नदी और स्ट्रीम, धारा स्ट्रीम, ठीक। नदी, इतनी बात समझ में आ रही है। डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, क्या है कुछ है, सूत्र लगेगा नहीं लगेगा, वो हमें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखो, यहां पर हमने रेलगाड़ी में और समय और दूरी में क्या करते थे, जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति था और धारा की दिशा में अगर जाता था, धारा की दिशा में, धारा के साथ, सॉरी धारा की दिशा में नहीं है, ट्रेन के साथ, ट्रेन की दिशा में, ठीक है। तो वहां पे दोनों की चाल क्या होती थी, और x प्लस y हो जाती थी, यानी कि दोनों की चाल जुड़ जाती थी। m प्लस के हम w मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। स्पीड उसकी जुड़ जाती थी दोनों की, ठीक। दोनों की स्पीडों को हम क्या कर लेते, वहां पे मर्ज कर लेते थे, जोड़ लेते थे धारा के साथ, धारा की दिशा में अगर रहती थी। तो यहां पे आप क्या करोगे, वहां पर धारा के साथ, सॉरी धारा के साथ तो यहां पर जुड़ेगी, धारा के साथ क्या है, यहां पर चाल जुड़ेगी। बाहर दिशा में अगर उनकी स्पीड रहती थी तो हम क्या कर देते, घटा देते। कहते थे ना कि अगर ट्रेन की स्पीड कितनी है, अगर ट्रेन की स्पीड 20 किमी प्रति, सॉरी 25 किमी प्रति घंटा की है, और किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है 5 किमी प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों की स्पीड को क्या कर देते थे, हम घटा देते थे। यहां पर क्या करना है, सिर्फ उसका जस्ट उल्टा करना है। अगर धारा के साथ है, धारा की दिशा में है, प्रतिकूल नहीं, सॉरी अनुकूल है, तो अनुकूल धारा के साथ धारा की दिशा में है, तो दोनों की चालों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। देखो, जल प्रवाह के अनुकूल धारा की चाल जो हो जाएगी हमारी, स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि नाव कोई m है, ठीक, हमने m मान रखा है, और जल यानी कि वाटर है, w, वाटर से माना है, तो दोनों की चालों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दोनों की चालों को जोड़ देंगे। देखो, यहां से कर देंगे हम m प्लस के w, ठीक। धारा की दिशा में आ जाएगा, धारा के साथ आ जाएगा, धारा के अनुकूल आ जाएगा। बात करें हम अगर प्रतिकूल की, तो सिर्फ यहां पे प्रतिकूल में घटा देना है। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, ये धारा बह रही है, ऐसे समझिए, ये धारा बह रही है, इस तरीके से ये धारा बह रही है, ये नदी का वेग है। यहां पर कोई एक बोट है, ये एक बोट है, और इस मान लीजिए धारा का वेग हमारा 20 किमी प्रति घंटा है, ऐसे मान के चलिए आप, 20 किमी प्रति घंटा है। और जो बोट है, जो नदी है, हम सॉरी जो बोट है हमारी, बोट का जो वेग है वो हमारा मान के चलिए यहां से 15 किमी प्रति घंटा है, ठीक। तो देखो, ये धारा के साथ बह रहे हैं। अब 15 किमी की स्पीड से तो बोट चल रही है, अब 20 किमी प्रति घंटे की स्पीड से वेग चल रहा है, तो ये नहीं कहोगे कि पानी जो है, पानी बोट को धक्का भी मारेगा, ठीक। धक्का मारेगा नहीं मारेगा, वो उसके साथ अपने साथ बहाने की कोशिश करेगा, उसको लेके जाने की। तो यहां पर इस हिसाब से इन दोनों की चालों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह मर्ज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों की चालों को, स्पीडों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है या कोई बोट है, इधर से कोई बोट है, ये दूसरी बोट है, और धारा के प्रतिकूल जा रही है, धारा इस तरीके से बह रही है और ये इस तरीके से बह रही है। अब देखो भाई, दोनों की स्पीड यही रहेगी 20 और 15 की, तो 15 की स्पीड से ये जाएगा, 20 की स्पीड से वो पानी, तो वो ज्यादा की स्पीड है ना उसकी, भाई ज्यादा की है या कम की हो धारा की चाल,
तो वो पानी को उसको धक्का मारेगा, यानी कि कैसे कि पीछे को पुश करेगा, पीछे को हट। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, कोई व्यक्ति निकल के जाता है तेज से हाथ मारते, चल पीछे को हट भाई, तो उसी वही कार्य किसका है, धारा के वेग का। वो यहाँ पर व्यक्ति हो या बोट हो, उसको क्या करेगा, पीछे को हटाएगा। तो चाल यानी कि दोनों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी। ठीक, धारा के प्रतिकूल आएगी तो घट जाएगी, अनुकूल आने पर क्या हो जाएगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी दोस्तों। ठीक, चलिए बस इसमें क्या है, 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। देखो, अनुकूल के साथ और प्रतिकूल के साथ। अनुकूल प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित हो जाएंगे और गुना पर आधारित, बस यही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम 2 या 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आज हम सिर्फ उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। किसको, उदाहरण को समझने का सिर्फ प्रयास करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, तो उदाहरण को समझने का क्या करते हैं हम, प्रयास। पहला क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर क्या है, फर्स्ट है। टाइप नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन, एक नाविक स्थिर जल में 8 किमी प्रति घंटा की 8 प्रति किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। देखो, अगर मैं एक नाविक की बात करूं तो नाविक चला रहा है बोट, तो यानी कि यहां पर बोट है, यानी कि मैंने मान लिया नाविक है या कोई व्यक्ति है, मैंने मान लिया एम व्यक्ति है, और इसने जो नाव चलाई है वो कितने किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलाई है, 8 किमी प्रति घंटा। यहां समझने का प्रयास कीजिए, 8 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चाल चला ली है इसने। यदि नदी जल प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा हो, मैंने माना वाटर, यानी कि वाटर की जो चाल है, पानी का जो वेग है वो यहां पर कितना है, 3 किमी प्रति घंटा है। यहां से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, देखो अगर यहां पर अनुकूल की बात चल रही है जल प्रवाह में अनुकूल नाविक की चाल क्या हो जाएगी। ठीक है, अनुकूल की बात चल रही है आपसे, अनुकूल की समझने का प्रयास कीजिए। अनुकूल, अनुकूल नाविक की चाल, अनुकूल जल प्रवाह में अनुकूल नाविक की चाल, यानी कि नाविक की चाल के बारे में आपसे जिक्र किया गया है। तो देखो, चाल बराबर सूत्र होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे टाइम होता है, यानी कि स्पीड बराबर। ठीक है, यही सूत्र होता था, s बराबर d अपॉन टी, s बराबर d अपॉन टी, यही सूत्र होता था, वही यहां पर लगाया जाएगा। देखो बस क्या है, चाल है, और चाल कितनी है हमारी, यहां पर चाल को क्या कर देंगे, एक तो नाविक की चाल और एक वाटर की चाल, इन दोनों चालों को हम कर देंगे मर्ज। समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अनुकूल में है, धारा की दिशा में है, धारा के साथ है। ठीक है, धारा के वेग के साथ, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, 8 और प्लस 3 को हम यहां पर ऐड कर देंगे तो हो जाएगी दोनों की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्या हो जाएगी, दोनों की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है दोनों की, देखो धारा के अगर साथ आ जाए, धारा के साथ, क्वेश्चन में धारा के साथ आ जाए लिखा हुआ, ठीक है, क्या आना जाए, धारा के साथ या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। ठीक, धारा की दिशा में आ जाए या धारा के अनुकूल आ जाए, धारा के अनुकूल, तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों की चालों को हम मर्ज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, दोनों की चालों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहां पर बात समझ में आई, दोनों की चालों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों की चालों को ऐड कर देंगे, मर्ज कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई नहीं, तो देखो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक नदी का जल 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, यानी कि वाटर है, तो यानी कि वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है, 2 किमी प्रति घंटा है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक नाविक शांत जल में 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जा सकता है।
नाविक की जो चाल है, एम की जो चाल है वो 4 किमी प्रति घंटा है, 4 किमी प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आई। चलो, जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में 12 किमी की दूरी में कितना समय लगेगा। देखो, अब दोनों की चालों को मर्ज करेंगे तभी तो स्पीड बनेगी भाई। हमारा जो सूत्र होता है वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड कब बनेगी, जब या तो दोनों की चालों को घटा दो या फिर आप जोड़ के दोनों की स्पीड मर्ज होंगी या घटानी पड़ेंगी। देखो, इसने क्या कहा है, आपकी जो रफ्तार प्रवाहित हो रही है, जल की जो चाल है 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, नाविक की चाल शांत जल में है, तो शांत जल में 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड है। तो दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, यानी कि यहां से हो जाएगा आपका m प्लस के W बराबर D अपॉन टी। तो m और W का मान कितना है, m का मान यहां से 4 है और W का मान आपका 2 है, बराबर दूरी है आपकी 12 किमी की। टाइम यहां से निकालना, तो देखो 6 बराबर 12 बटे कितना हो जाएगा t। 6 से आप डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, तो t का जो मान आ गया आपका कितना आ गया है, 2 घंटे। कितना आ गया है आपका, 2 घंटे का टाइम आ गया है। ठीक, धारा के साथ में वो क्या करेंगे, आपसे 2 घंटे का टाइम ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, 2 घंटे का समय लगेगा। बस आपको यही याद रखना है, धारा की दिशा में, धारा के साथ, धारा के अनुकूल दोनों की चालें मर्ज हो जाएगी। बोट कह दे, व्यक्ति कह दे, बात एक ही है। धारा का वेग कह दे, जल का प्रवाह कह दे, ये नदी की चाल कह दे, बात एक ही है। ठीक, उसी को कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किमी जा सकती है। ठीक, धारा के साथ 3 घंटे में 18 किमी जाती है। आप देखो, समझने का प्रयास कीजिए। मैं ऐसे कह सकता हूं कि धारा के साथ की बात करी है, धारा के साथ एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किमी जाती है। नाव की चाल 5 किमी घंटा हो तो धारा का वेग बताइए। तो अगर नाव की चाल यानी कि m प्लस के W बराबर D अपॉन टी होता है, सूत्र मैंने अभी आपको बताया, स्पीड हो जाएगी दोनों की जोड़कर। तो यहां से क्या है, m का मान तो आपको निकालना है, सॉरी दे रखा है 5 किमी प्रति घंटा, यहां से W का मान निकाल लेना है। और 18 किमी की आपके पास दूरी है, टाइम लगता है 3 घंटे। 3 छंग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखो W बराबर आ जाएगा 6 माइनस के 5, 5 प्लस का है, बराबर से इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो W की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी आ जाएगी, 1 किमी प्रति घंटा। ठीक, 1 किमी प्रति घंटा आएगी स्पीड। तो आप इसकी जो बोट की जो धारा का जो वेग आ गया है आपका, यहां से कितना आ गया है, 1 किमी प्रति घंटा आ गया है। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, 1 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, हवा 25 किमी प्रति घंटा तेज चल रही है। जो हवा है चल रही है, यदि विमान शांत हवा में 150 किमी प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे का मतलब है, इसके भी घंटे, ये घंटे है तो आप इसको क्या कर दीजिए, ये घंटे है, देखो घंटे है ना, 5 या 15 अरे 16/5 आ जाएगा। घंटे है तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतने घंटे टाइम है ये। देखो धारा के साथ है, धारा तेज चल रही है, उसने कहा है कितनी दूरी, तो दोनों की चालों को क्या कर देंगे, हम मर्ज कर देंगे। धारा के साथ की बात चलिए, टाइप नंबर फर्स्ट है धारा के अनुकूल। तो यहां पर क्या करेंगे, हवा यानी कि 25 को आप ऐड करोगे और प्लस 150 को आप ऐड करोगे, तो ऐसी स्पीड में ये डी दूरी कुछ तय कर लेंगे 16/5 टाइम में। 25 यानी कि 175 हो जाएगा और बराबर में 5 जाएगा ऊपर, तो 5d बटे कितना हो जाएगा, यहां से 16। 5 से आप इसको काटोगे, 5 या 15
और 5 पंजे 25। इतनी बात समझ में आ गई। 5 या 15, 5 पंजे 25। और आप क्या करोगे, यहां से नई लाइन से देखो लिखना कितना हो जाएगा आपका 35 गुणा आपका 16 बराबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 35 गुणा 16 बराबर 16 पंजे कितना होता है, देखो डी बराबर 16 पंजे 80, 8 कैरी हो जाएगा आपका, और 16 धुनी 32, 16 थी 48, 48 और 8 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 किमी की दूरी आ जाएगी। ठीक है, कितनी किमी की दूरी आ जाएगी आपकी 560 किमी की दूरी, सॉरी यानी कि 560 किमी की आपकी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किमी चला जाता है। देखो धारा के अनुकूल की बात करी है इसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। धारा के अनुकूल यानी कि m प्लस के w की स्पीड होगी, और यानी कि 25 किमी की स्पीड वो 2.5 घंटे में चला गया यहां से, ऐसा समझिए। धारा की गति 3 किमी प्रति घंटा हो, धारा की गति यानी कि w का मान जो है वो आपका कितना है 3 किमी प्रति घंटा है, तो m प्लस के यहां से 3 हो जाएगा, बराबर में देखो 25 ही करना, 25 एक बार पॉइंट हटाएंगे तो कितना चला जाएगा ऊपर 0। राइट, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हटा लीजिए आप 0 पॉइंट को, तो ये आ जाएगा 10। तो m बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस के 3, m की वैल्यू हो जाएगी यहां से 7 किमी प्रति घंटा। ठीक है, कितनी हो जाएगी यहां से स्पीड, m की स्पीड हो जाएगी 7 किमी प्रति घंटा। यही क्या है, नाविक की चाल बोल सकते हो। ठीक है, नाविक की चाल या बोट की चाल, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक, समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आ गया, कवर हो गया है क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट टाइप को। टाइप नंबर कौन सा है हमारे पास, टाइप नंबर है हमारे पास सेकंड। कौन सा टाइप है, सेकंड है। ये जल प्रवाह के प्रतिकूल। अब देखो अनुकूल था, अनुकूल में हमने सब कुछ जोड़ लिया। पहले ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने क्या कहा है, धारा का वेग, धारा का वेग प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, सिर्फ अनुकूल हो। देखो दिशा में आ जाए, धारा की दिशा, दिशा में साथ आ गया, धारा के साथ, धारा के अनुकूल, तो आप चाल जोड़ दोगे, m प्लस के w कर दोगे दोनों की। ठीक है, ये हो जाएगी स्पीड। दोनों की चाल जोड़ोगे तो ये क्या कहलाई जाएगी, आपकी स्पीड कहलाई जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टाइप करना, जो टाइप नंबर सेकंड है, जल प्रवाह में प्रतिकूल। प्रतिकूल को थोड़ा सा समझिए। प्रतिकूल का मतलब ये है कि प्रतिकूल का मतलब क्या है, धारा बह रही है इस तरीके से, ऐसे धारा बह रही है, ये धारा बह रही है, और कोई व्यक्ति या नाव ऐसे ये पानी में है, और यहां से कोई व्यक्ति है या मान लीजिए कोई बोट है, और ये बोट जो है इस ओर जा रही है। किस ओर जा रही है, इस ओर जाने का प्रयास कर रही, तो ये प्रतिकूल हो गया। भाई धारा इधर से बह रही है, मान के चलिए आप 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, और यहां बोट की स्पीड है यहां से 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड। ठीक, तो 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन ये 5 किमी प्रति घंटा की जो स्पीड से है, ये इसको इधर को पुश करेगा ना, धक्का देगा, पीछे को कहेगा कि पीछे को हट, वापस जा, ऐसे बोलेगी धारा का वेग। तो यहां पर क्या है, दोनों की स्पीड यानी कि घट जाएगी। ठीक, जो ज्यादा वाली स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। सिर्फ इतना कार्य हमें करना है यहां पर, और कुछ नहीं करना। ठीक है, धारा के प्रतिकूल आ जाए, धारा के विपरीत दिशा में आ जाए, यहां पर आपको क्या करना है, देखो धारा नंबर 1 धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा में, बस 2 ही चीज आएंगी अधिकांश। पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। धारा के प्रवाह में 1.5 किमी प्रति घंटा
है धारा का प्रवाह का मतलब होता है धारा का वेग, और धारा का वेग हो गया यानी कि W का मान हमारा कितना है 1.5 किमी प्रति घंटा क्या है इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, जबकि एक नाव की अगर मैं बात करता हूं स्थिर जल में कितनी है स्पीड 6.5 किमी प्रति घंटा की, 6.5 किमी प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए। अब देखो धारा के विपरीत पूछा है इसने, तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत चाल, विपरीत चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत चाल यानी कि m माइनस के W, m का मान कितना है यहाँ पे 6.5 और W का मान है 1.5, तो 6.5 में से 1.5 निकालोगे तो आप कितनी आ जाएगी 5 किमी प्रति घंटा आ जाएगी स्पीड। क्या आ जाएगी आपकी स्पीड 5 किमी प्रति घंटा। समझने का प्रयास कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझाने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हर एक चीज को क्या है क्लियरली समझा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन। एक नदी का जल, देखो m है, m का मान आपको दे रखा है किया है आपको 2.5 किमी प्रति घंटा है। ठीक, कोई तैराक स्थिर जल में नदी का वेग दे रखा था 2.5 किमी, तो W का मान था वो, और तैराक है यानी कि m का मान है 8.5 किमी प्रति घंटा। इतना समझने का प्रयास कीजिए। विपरीत 21 किमी की दूरी, अब देखो दोनों की स्पीड को मैं जोड़ दूंगा तो सूत्र होता मेरा S बराबर D/T, दोनों की स्पीड यानी कि m माइनस के W बराबर यहां से क्या हो जाएगा D/T हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 8.5 में से मुझको 2.5 निकाल देना है। ठीक, बराबर में कितने हैं 21 किमी की दूरी है, टाइम बताइए। तो 8.5 में से निकाल दोगे यानी कि 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6। 6 बराबर कितना आ जाएगा 21/T, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो T का जो मान आ गया आपका 7 कितना आ गया है 2। ठीक, तो इसको क्या कह सकता हूं मैं, इसको T की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 यानी कि 3.5 घंटे का टाइम यहां पर लगने वाला है। कितने घंटे का टाइम लगने वाला है 3.5 घंटे का, 3.5 घंटे आपकी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3.5 घंटे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये m का मान W का मान अब हम नहीं लिखेंगे, ये सूत्र S बराबर D/T भी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन में आप बैठे हो, आपको 1 नंबर चाहिए मात्र 10 से 12 सेकंड में। ठीक है, 10 से 12 सेकंड में 1 नंबर चाहिए है हमें बोट एंड स्ट्रीम से। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको 10 सेकंड में ही बना सकता हूं लेकिन आपको समझाना पड़ता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। पढ़िए, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किमी जाता है। देखो विपरीत की बात चल रही है, तो विपरीत यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा ऐसे जाएगा, 72 किमी की स्पीड है और यहां पे कितना है 3, तो 3 से काटोगे तो m माइनस के W बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और भाई कितना बच जाएगा 3 दूनी 6, 2 1 बच गया, 3 छंग और 3 चौक 12, तो 24 आ गया। फिर उसने क्या कहा है, यदि धारा की रफ्तार 3 किमी प्रति घंटा हो, धारा का यानी कि W का मान, तो m माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 24 और m बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 24 प्लस के 3, तो m की जो स्पीड हो जाएगी यहाँ से कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। राइट, 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया उस स्टीमर सॉरी किसकी आ गई है, शांत जल में स्टीमर की चाल आ गई है। स्टीमर, शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की रफ्तार आपको दे रखी थी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपसे, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से है, तो यानी कि ये किसका मान है हमारा m का मान है। जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किमी 4 घंटे में जाता है। देखिए यहां से m माइनस के W बराबर D/T ही हो गया।
m की वैल्यू यहां से आपको दी गई है 18 पॉइंट, यानी कि w बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे आपका 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 ही करना 4 4 छंग 24, यानी कि 18.5 में से 16.5 को इधर घटाओगे माइनस का w बराबर में प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 18.5 में से 16 को घटाओगे तो आपको बचेगा 2.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार किसकी आ जाएगी, ये धारा का वेग आ जाएगा, जल का प्रवाह आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां से क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया है आपका तो 4 ही करना 4 और 4 4 पंजे 20 होता, सॉरी मिस्टेक होगी दोस्तों, 4 छंग 24 होता, 4 पंजे 20, यहां पर मिस्टेक हो गई है, 5 आएगा, यानी कि 15 आपको घटाना था तो 3 हो जाएगा, 3.5 किमी मिस्टेक होगी दोस्तों, 3.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी उसकी। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है, इस क्वेश्चन को आपने कवर कर लिया है, तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है आपके लिए टाइप नंबर, हमने तीनों क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब 5वां क्वेश्चन है, इसी का एक टाइप नंबर कौन सा है, टाइप नंबर है आपका सेकंड का 5वां क्वेश्चन रह गया था, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। मोहन शांत जल में 12 किमी तैर सकता है, शांत जल में 12 किमी तैर सकता है, 2.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर करेगा। देखो अब उसने क्या कहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। 12 किमी क्या करता है वो जो है विपरीत में, देखो 12 किमी वो तैर सकता है, लेकिन उसने क्या है 2.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी में विपरीत प्रवाह में उसने 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी, आप पहले ये बता दीजिए मुझे भाई। 2.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी, विपरीत जो नदी है उसने क्या, देखो 12 किमी वो तैर सकता है, तो 12 में से आप पहले 2.5 निकाल दीजिए, 12 में से क्या कर लीजिए आप पहले 2.5 को निकाल दीजिए, कितना बच जाएगा 9.5, ठीक 9.5 किमी प्रति घंटा रफ्तार आ गई, तो 3.5 प्रति घंटा 12 किमी तैर सकता है, तो 12 किमी भाई 12 किमी प्रति घंटा की उसकी रफ्तार आ गई ना। नहीं समझ में आया तो देखो सूत्र में ही लिख लीजिए क्वेश्चन को, पहले यहां से पुट करोगे m माइनस के w बराबर d अपॉन टी, आदत होने वाली है आपको सूत्र की, इसको छोड़ दीजिए सूत्र की आदत को। यहां से क्या करिए, देखो 12 किमी की इसकी स्पीड है, 2.5 किमी प्रति घंटा की आपको w की स्पीड है वो निकालनी है, और d दूरी निकालनी है, टाइम आपका 2.5 घंटे ही तो है, तो d बराबर देखो मैं क्या करूंगा, यहां से 2.5 इसमें से निकालो आप, इसको मानो 3 निकालोगे बचेगा, यहां से कितना बचेगा 3 निकालोगे तो आपका कितना बचने वाला है 9, तो यानी कि 0.5 और लिखना है आपको 0.5, तो यहां से 2.5 की गुणा और करनी है 95 की, और क्या करनी है आपको 25 की गुणा करनी है, तो ये आ जाएगा d बराबर आपका, देखो इसकी कैलकुलेशन करेगा तो 2375 आ जाएगा, 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो दूरी आ जाएगी आपकी 23.575 किमी, 23.75 किमी क्या हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी। ठीक है, राइट, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो चलिए नेक्स्ट टाइप बनाते हैं। टाइप नंबर क्या है आपके पास, टाइप नंबर है आपके पास थर्ड टाइप नंबर है। थर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, पार्ट थर्ड का तीसरे टाइप का। ये क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित है, अनुकूल भी है चाल, प्रतिकूल भी रहने वाली है। देखिए समझिएगा, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, इतनी बात समझिए। धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत जाने में और आने में क्या करती है, वह 4 घंटे का क्या कर लेती है, समय ले लेती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, यदि धारा का वेग 2 किमी प्रति घंटा हो और धारा का वेग कितना हो, 2 किमी प्रति घंटा हो, और जल में नाव की चाल क्या हो, 4 किमी प्रति घंटा हो, तो दोनों स्थान के बीच की हमें दूरी बता देनी है। अब यहां से समझिए,
समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। m प्लस के w यानी कि धारा की दिशा में d दूरी को t टाइम में निकालेगा। समझिए हमारे पास टाइम है, d की वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, d की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं यहां से अगर t बराबर निकाल लेता हूं, t बराबर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, t बराबर d अपॉन क्या आ जाएगा बताइए, d अपॉन m प्लस के w आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहां देख लीजिए m माइनस के w बराबर d अपॉन t ही हो जाएगा। पहला सवाल है, प्यार से समझा रहा हूं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां से t का ही मान निकाल लूंगा तो ये d अपॉन कितना हो जाएगा, m माइनस के w हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से t का ही दोनों मान है, तो देखिए आप ध्यान से समझिए। मैं ये कह सकता हूं कि d दूरी को m की स्पीड से जाता है धारा की दिशा में, प्लस d दूरी को धारा की विपरीत दिशा में जाने पर उसको क्या समय लगता है, t टाइम लगता है। भाई दोनों टाइमों को क्या करूंगा, यहां से कुछ टाइम निकल के आएगा, यहां से कुछ टाइम निकला है और यहां से भी कुछ टाइम निकला है, तो दोनों टाइमों को मर्ज कर दूंगा ना, जोड़ दूंगा, तो वो जो जोड़ा गया टाइम है वो आपका क्या है, ऊपर है। मैंने माना कि d दूरी है, m का मान कितना है 4 और w का मान कितना है 2, प्लस d हमें वैल्यू निकालनी है, तो m माइनस के यहां से 2 और टाइम मुझे टोटल लगा है 4 घंटे का, आने और जाने में 4 घंटे का समय लगा है। तो ये हो जाएगा आपका d बटे 8 प्लस के d बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना आ जाएगा 4। एलसीएम ले लो आप, कितना ले लोगे बताओ, 24 ले लो। यहां से एलसीएम ले लिया 24, 6 चौक 24 होता है, तो ऊपर आ जाएगा इधर साइड में 4d और 8 या 24 यानी कि 3d बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहां से कितना हो जाएगा 7d बराबर 4 गुणा कितना हो जाएगा आपका 24। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, आपसे क्या पूछ लिया है उसने, आपने कहीं मिस्टेक की है, देखो हमने तो मिस्टेक कर दी है भैया। पहली बात यह है कि भाई 4 और 2 होते हैं 6 ना कि 8, इतनी बात समझिए। ये होता है 6 और ये होता है 2, तो एलसीएम जो लेंगे हम वो लेंगे 6। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 6। 6 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा d और यहां से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4d और जहां पे 24 लिखा था यहां लिख दीजिए 6, तो 4 से 4 कट जाएगा, d बराबर आ जाएगी 6 की। ठीक है, d का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6 किमी। 6 किमी की दूरी है। मैंने सोचा था वो 6 की और 2 की स्पीड है ना, तो 6 और 2 को 8 कर दिया था और 8 में से आपको 2 निकालोगे तो 6 बचेगा। इस 4 को मैंने 8 सोच लिया मन में, देखा नहीं कि 4 लिखा है मैंने, वो मेरी गलती है दोस्तों। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 2, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। टाइप नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। ठीक, एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे, ये क्या चल रहे हैं हमारे, उदाहरण चल रहे हैं। कभी आप सोचो कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए, नहीं, एग्जाम्पल चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर मतलब टाइप 3 का दूसरा एग्जाम्पल है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, नदी का जल प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा है। चलिए, नदी का जल प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा है और नाविक स्थिर जल में 7 किमी प्रति घंटा की चाल से नदी के साथ 20 किमी जाने और पुनः वापस आने में कितना समय लेगा। अब यहां से t की वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने क्या कहा आपसे, m प्लस के w बराबर d अपॉन t ही सूत्र होता है। d की वैल्यू दी गई है, m और w का मान भी आपको दिया गया है, कितना है 7 प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 3, 7 3 और बराबर यहां से 20 किमी की दूरी आपको दी गई है। यहां से टाइम आपको निकाल लोगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो t बराबर हो जाएगा आपका 20 बटे 10। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूं आपको कि ये जो मान आएगा ये आएगा हमारा t वैल्यू बराबर 2 घंटे। भैया मैं ये कह सकता हूं कि 2 घंटे का समय उसको साथ जाने में लगा होगा। और अगर मैं वैल्यू विपरीत में यहां से निकाल लेता हूं तो यानी कि 20 किमी की दूरी है और टाइम लगेगा इतना, तो यहां से हो जाएगा 7 माइनस के 3 बराबर यानी कि आपका 20 बटे 3, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बराबर यानी कि 20 बटे t। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो t की जो वैल्यू आ जाएगी 5 घंटे आ जाएगी।
तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 5, वही टाइम फर्स्ट हो गया, ये टाइम सेकंड हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो 7 घंटे का हमें टोटल समय लग जाएगा। कितने घंटे का समय लग जाएगा? 7 घंटे का हमें टोटल समय लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? 7 घंटे का हमें क्या लग गया है? टाइम लग गया है। टोटल टाइम जो है हमारा 7 घंटे का आ गया है। ठीक, तो टोटल टाइम हमारा हो गया है। सूत्र मैंने आपको दिखाया है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे सूत्र को बनाकर करेंगे। एक्सरसाइज में मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहले यहां से समझ लीजिए, हर क्वेश्चन में सूत्र ही का ही प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास? तीसरा है। बनाइए, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर 3, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किमी तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर, देखो 3 घंटे में ले जाता है, यानी कि धारा के साथ अगर वो जाता है 75 किमी की दूरी को 3 घंटे में तय करता है। 3 का ना 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 की, और धारा के विपरीत में अगर वो जाता है 75 किमी तो वह क्या घंटे में आता है? पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 का ना 5 और 5 पंजे 25, 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी दोनों की। ठीक, तो देखो जोड़ने पर W से ये कट जाएगा तो 2m बराबर यहां से कितना हो जाएगा? आप जोड़ोगे 5 दूनी 10 और 3 यहां हो जाएगा 40। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 20 किमी प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 15 है तो यानी कि 20 है तो 5 बचेगी सीधा, 5 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 25 में से 20 निकालोगे तो 5 किमी प्रति घंटा। दोनों की स्पीड निकल के आ गई है, दोनों की स्पीड को हमने निकाल लिया है, कवर कर लिया है यहां से। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, दोनों की स्पीड आ गई है। ठीक, कितनी पूछी थी आपसे? 5 और 20। m की वैल्यू कितनी आ गई? m की जो स्पीड आ गई है 20 किमी प्रति घंटा, और w का जो मान आ गया आपका वो आ गया 5 किमी प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल और नदी का वेग आ गया है। ठीक है, ये नाव की चाल है और ये नदी है, कभी भूल जाओ आप नीचे। ठीक है, तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमने 3 बना लिया, 4th बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नाव चलाता है। समझ में आ गया? शांत जल में है तो इसका मतलब उसकी खुद की स्पीड है, इसमें पानी का वेग नहीं है। जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किमी प्रति घंटा है, उसने ये कहा, और अनुकूल 24 किमी जाने में और 16 किमी प्रतिकूल आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। देखो, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि भाई एग्जाम्पल नंबर मैंने ये किया है तो देखो 24 किमी की दूरी को धारा के साथ है तो यानी कि 10 प्लस के 2 और प्लस के 16 किमी दूरी को 10 माइनस के 2, मुझे यहां से टाइम निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा 24/12 और प्लस के 16/8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 12 दूनी यहां से 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस के 2 बराबर में कितना हो जाएगा? t, और t की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा उसे 4 घंटे का लगेगा। कितने घंटे का लगेगा टाइम? उसको टोटल जो टाइम लगेगा उसको कुल 4 घंटे का समय लगेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। मैंने ये कहा कि हर क्वेश्चन में सूत्र नहीं लिखूंगा, सूत्र को मैंने आपको बता दिया है। देखो m धारा के अगर 7 की बात चल रही है तो m प्लस के w हो जाएगा, यहां से स्पीड ये हो जाएगी, ये धारा की 7 हो जाएगी, धारा के 7 अनुकूल में मान के चलिए, अनुकूल में। ठीक है, और यानी कि m माइनस के w बराबर d/t, ये जो सूत्र लगेगा ये धारा के प्रतिकूल लगेगा, प्रतिकूल। इतनी बात समझ में आ गई, यही लगना है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से t बराबर या d बराबर आप कुछ भी निकाल लीजिए, सब निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करूं। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। टाइप नंबर वही है आपका, टाइप नंबर 3 का ही है ये। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। एक नाविक धारा के विपरीत 40 किमी
और धारा के अनुकूल 55 किमी में 13 घंटे लेता। देखो धारा के विपरीत की बात कर रहा है वो, 40 किमी की दूरी धारा के विपरीत यानी कि m माइनस के W, और 55 किमी दूरी को धारा की दिशा में m प्लस के W बराबर कितना समय लेता है, यहां से 13 घंटे का समय लेता है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बड़े तरीके से भी करा सकता हूं, छोटे तरीके से भी करा सकता हूं। बस समझना किसको है, आपको है, बस इतना ही ध्यान देना है। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही समझना। फिर क्या कहता है वो, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी आपकी। फिर कहता है जबकि विपरीत 30 किमी, विपरीत में तो वो 30 किमी की दूरी और प्लस धारा के जो साथ वो 44 किमी की दूरी को कितना टाइम लेता है, 10 घंटे। समीकरण नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही, अगर बोट एंड स्ट्रीम आपका चैप्टर है किसी उसमें, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आता है बाहर। बस समस्या इतनी है कि क्वेश्चन में हर वैल्यू चेंज आएगी। क्वेश्चन यही होगा, वैल्यू चेंज आएगी, क्वेश्चन यही होगा, वैल्यू चेंज आएगी। ध्यान से सुनना। और टाइप यानी कि करने का तरीका भी हमारा यही होगा। इसको क्या करोगे आप, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं अगर आपसे कहने लगता हूं, यहां से इसकी गुणा करोगे, आप इसकी गुणा करोगे और बराबर में लेके जाओगे, द्विघात समीकरण बनने वाली है। अगर आपको किसी का मान अगर आपको दे रखा है, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि स्थिर जल में नाविक, और यहां से क्या है, दोनों है। अगर आपसे दोनों पूछी जाएगी, अगर आपसे चाल दोनों पूछी जाएगी एग्जाम में, तो आपको ऑप्शन दोनों मिलेंगे। ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। पहला भी यानी कि m का मान भी मिलेगा आपको वहां पे रखा हुआ, और w का मान भी मिलेगा। अगर आपसे पूछ ली जाए कि गति है, तो सिर्फ w की वैल्यू मिलेगी आपको रखी हुई, वहां से m की वैल्यू निकालनी है। तो बाई ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को वहां से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं यहां पर उदाहरण। तो उदाहरण बना रहे हैं, तो उदाहरण को बनाने से पहले ध्यान दीजिए, पहले हम इसको लॉन्ग तरीके से करते हैं। बड़े तरीके से करने से पहले मैं पहले ही समीकरण को हल करता हूं। तो आप एलसीएम ले लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, नीचे हो जाएगा m माइनस के w इंटू m प्लस के आपका w बटे ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 m प्लस के 40 w, राइट, प्लस 55 m। आप अगर यह नहीं चाहते हो तो देखो ये कैसा है, ये आ जाएगा आपका 40 m प्लस के w, और ये आ जाएगा आपका 55 m माइनस के w। एक भी लाइन नहीं छोड़ू, क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि आ नहीं पाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि आ नहीं पाएगा इसमें। देखिए तो यहां से क्या है, ऊपर देखो तो 40 की गुणा करूंगा मैं m से, और 40 की गुणा करूंगा मैं यहां से w से। इतनी बात समझ में आ गई। तो 55 की गुणा करूंगा मैं यहां से m से, और 55 की गुणा करूंगा यहां से मैं w से, ठीक। और ये नीचे क्या बन जाएगा आपका सूत्र, एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का। तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस के w स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, यहां से देखो 13 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपको अगर मैं इतना समझा दूं कि आप क्या कीजिए, देखिए 1/m माइनस के w जो है इसको आप x मान लीजिए, और 1/m प्लस के w को आप y मान लीजिए मेरे कहे अनुसार। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी आसान बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और भी आसान बना सकते हैं। और भी आसान कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन को हर तरीके से बनाने का प्रयास करूंगा मैं। क्वेश्चन को आपको और भी आसान तरीके से, और भी आसान हो जाएगा, द्विघात समीकरण से और भी बच जाओगे। यहां से क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा, और प्लस के ये हो जाएगा आपका 55y बराबर कितना हो जाएगा, 13। एक्स वाई हम कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 40y, और प्लस के यहां से हो जाएगा 55
एक्स बराबर आपका हो जाएगा 13। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40y प्लस के 55x बराबर कितना हो जाएगा 13xy। अब आप इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या काम किया, इसको समीकरण नंबर 1 फर्स्ट मान लिया। तो ये जो वैल्यू है ये आपको समझ में आएगी कि हमने किसको क्या माना है। मैं ऊपर लिख देता हूं दूसरे कलर से किसी से। देखिए हमने क्या काम किया है, यहां पर 1/m माइनस के w को x माना है और 1/m प्लस के w को हमने यहां से y माना है। सिर्फ इतनी बात की है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझिएगा। ये कहना चाहता है कि 30 किमी की जो दूरी है मेरे पास धारा के विपरीत में है और प्लस 44 किमी की जो दूरी है वो मेरे पास धारा के अनुकूल में है। बराबर में 10 घंटे का समय लगता है। तो 10 घंटे का समय लगता है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये 30/x और प्लस ये कितना हो जाएगा 44 आपका 22 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा 10 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का आपको टाइम लगता है। ठीक, एलसीएम क्या लेंगे, वही हम एक्स वाई एलसीएम ले लेंगे। बराबर में कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपका 30y प्लस के 44x। ये हो जाएगा आपका 30y प्लस के 44x बराबर 10xy। ये समीकरण नंबर कौन सी होगी आपकी। तो अब आप देखिए समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, समझिए 40y प्लस के कितना है 55x बराबर में 13xy है। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या है नीचे 30y प्लस के 44x बराबर में कितना है आपका 10xy। अब आप इसको जोड़ लीजिए या घटा लीजिए। तो हम लिखेंगे घटाने पर। एक वैल्यू को क्या कर लीजिए आप, सिर्फ एक वैल्यू की आप क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए। किसी भी समीकरण को बराबर कर लीजिए एक वैल्यू को, या तो y का मान निकाल लीजिए यहां से या x का मान निकाल लीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, हम पूरी समीकरण को, इस पूरी समीकरण को पहली वाली जो समीकरण है इसके हम गुणा करेंगे किससे, 3 से। और ये जो पूरी समीकरण है दूसरी, हम इस समीकरण को गुणा करेंगे इसको 4 से। समझ में आ गई बात। गुणा किससे कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं 3 से और किससे कर रहे हैं 4 से। इतनी बात समझ में आ गई। 3 से गुणा कर रहे हैं और 4 से गुणा कर रहे हैं। 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये 3 चौक 12 3 चौक 12 ये कट गया। अब देखो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16 m माइनस के 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 17 राइट माइनस के m बराबर। इतनी बात समझ में आ जाएगी। और 13 कितना हो जाता है 39। आप क्या कर लीजिए यहां से समझिए ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16 m माइनस के 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 17 m बराबर 13 39 हो जाएगा x y और माइनस के 10 चौक कितना हो जाएगा 40 एक्स वाई। ठीक है एक्स वाई है दोस्तों ये। तो आप क्या करोगे, देखो 76 है, 76 माइनस का है 65 है ये, तो 65 घटाओगे आप 70 में से 5 और 6 कितना हो जाएगा माइनस के 11 m नहीं है ये x है। क्या है हमारा x, सॉरी यहां से फिर से मिस्टेक होने वाली थी। ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा 11x माइनस के आपका, और आपका क्या था ये बचा था आपका 40। कितना बच गया था 40xy बचा था। तो 40 में से ये जाएगा आपका तो कितना बच जाएगा 1xy, वो भी बचेगा माइनस का। तो माइनस के x से माइनस का x कट गया तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 11। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो y की वैल्यू हमारी 11 आ गई है। 11 का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप। एक काम कर लीजिए 11 का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। देखो
समझने का प्रयास कीजिए। y की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 11। समीकरण है हमारी जो पहली समीकरण है वो है 30 y प्लस के कितना है आपका 55 x बराबर में 13xy था, यही समीकरण है। 40 और 55 है, और 40 55 को आप समझिए तो 40 55 हो गया। तो यहां से 40 है तो 40 11 की गुणा करोगे तो 11 से आप गुणा 11 चौक 44, तो आपका 440 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 55 x गुणा क्या करोगे आप यहां से 13 x है तो x की गुणा करोगे आप, यानी कि किससे और 11 से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो देखो ये आ जाएगा 440 प्लस के यहां से 55x, 13 का ना 13 अरे कितना हो जाएगा 14। इतनी बात समझ में, 13 का ना 13 अरे कितना हो जाएगा 14x। इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 440 भाई 11 चौक 44, तो वही बात है 440 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 143x माइनस के यहां से 55x हो जाएगा। आप यहां से घटाओगे 3 5 सॉरी यहां से 13 में से 5 जाएंगे आपके तो कितना बच जाएगा 8x, और 13 में से 5 जाएंगे आपके तो कितना बच जाएगा आपके 8, 88 हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा 440। आप 44 से काटोगे तो ये कटेगा 1 यानी कि 10, और ये 2 बार 2 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा 5 बार। तो x की जो वैल्यू आ गई है हमारी वो कितनी आ गई है 5, y की वैल्यू निकल गई है और x की वैल्यू निकल गई है। हमने क्या माना था ध्यान से समझिए, हमने जो माना था यानी कि m माइनस के w बराबर हमने क्या मान लिया था, यहां से x मान लिया था, और क्या मान लिया था यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमने मान लिया था 1/m प्लस के w बराबर यहां से y। तो y का मान रखेंगे कितना है 11, ऐसे रख सकते हो आप, या आप क्या कर सकते हो यहां से ये 11 हो गया और ये कितना है आपका, हाँ तो यहां से y का मान कितना रखोगे आप बताइए, 5 है, इसके बराबर हमने x और y को माना, तो ये हो जाएगा आपका m 1/m माइनस के w बराबर 5, और ये हो जाएगा आपका 1/m प्लस के w बराबर के 11। इतनी बात समझ में आ गई है। तो मैं यहां से भी 1 की वैल्यू है और यहां से भी 1 की वैल्यू रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू m माइनस के w। तो देखो समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास। तो सूत्र क्या होता है आपका वही d/t बराबर। तो अब आप कीजिए, धारा की अगर मैं चाल निकालू स्थिर चर में, यानी कि m की वैल्यू निकालूंगा, तो दोनों की चालें यानी कि स्थिर चाल में धारा की चाल निकालूंगा, अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों की चालें मर्ज हो जाएंगी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की चाल बटे एक सूत्र सुना होगा आपने, नाभ की चाल निकालिए। मुझे यहां से m की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिए। m की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहां से, हमने क्या कहना था 1/m माइनस के w माना है, यहां पर भी क्या माना है हमने, देखो ध्यान से, यहां पर भी m माइनस के w ही माना है। इतनी बात समझ में आ गई। 1/, का मान माना, लेकिन हमें क्या करना था 1/, का मान नहीं मानना था। यहां पर ये 1/, का मान है ही नहीं, तो इसको कैसे कर दोगे आप, इसको काट दीजिए और ये आ जाएगा आपका क्या, ये जो आने वाला था ये था m का m माइनस के w बराबर x और m प्लस के w बराबर यहां से y दोस्तों। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहां पर जो आएगा आपका ये भी नहीं आ पाएगा। ठीक, यानी कि मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, लेकिन हमने जो वैल्यू मानी है वो भी सही मानी थी, लेकिन m माइनस के w बराबर 5, ठीक है, x जो माना था हमने, और हमने क्या माना था यहां से m प्लस के w बराबर हमने y मान लिया। तो यानी कि m यहां से अब आप मान रख दीजिए, तो m माइनस के w बराबर कितना हो जाएगा 5,
और m प्लस के w बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। यहां से वैल्यू काटोगे यानी कि 2m बराबर कितना हो जाएगा 16। तो m का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8 किमी प्रति घंटा। क्वेश्चन को हमने सही किया है लेकिन थोड़ा सा शुरू में पुटअप करते समय वैल्यू गलत लिख दी, ठीक है। m का मान रखोगे तो यहां से w का मान आ जाए, देखो 5 में से 3 घटाइए, सॉरी 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 3, ठीक है। 3 किमी प्रति घंटा, w का जब मान आ जाएगा वो 3 किमी प्रति घंटा आ जाएगा दोनों। अब आप इस क्वेश्चन में रख दोगे तो वही आंसर बन जाएगा, ठीक है। 1/4 में हमने माना था ये जो वैल्यू है, ये जो हमने सोल्यूशन दिया है इस क्वेश्चन का, सोल्यूशन सही है, वैल्यू भी सही मानी हमने, लेकिन 1/4 में मान ली। वो 1/4 में मानेंगे तो वहां से जो है उसका मान नहीं निकल सकता। ये मान की 1/4 में थी हमने, तो लेकिन तो अगर 1/4 में मानते तो x यहाँ पे लिखते ना, तो यहाँ पर नहीं लिखा हमने, नीचे लिखा है, तो वो वैल्यू जो है मानी हमने m माइनस डब्ल्यू की और m प्लस के w की थी दोस्तों। सिर्फ आपको इतना भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपकी स्क्रीन पर है। टाइप नंबर कौन सा है, 4। टाइप नंबर कौन सा, टाइप नंबर 4 को बनाइए। 4 को ये है गुना पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 4 है आपका गुना पर आधारित, और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए टाइप नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने जितना समय लेता है जाने में, उससे दुगना समय वापस आने में लेता है, ठीक है। देखो मैं ये कह लेता हूं कि m प्लस के w जाने में d/t समय लगता है उसको, तो यहां से अगर मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो m प्लस के w इंटू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब ध्यान दो, m माइनस के w बराबर d दूरी है, इसको दुगना समय लगता है आपके, भाई विपरीत जाने में उसको दुगना समय लगता है, तो d की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू m माइनस के w, दोनों ही d का मान है तो मैं इसको बराबर रख सकता हूं m प्लस के w इंटू t बराबर में 2t m माइनस के यहां से w, देखो d से d काट दिया हमने, तो आपका बच जाएगा m माइनस के w बराबर 2m माइनस के 2w। 2w को इधर ले जाओगे तो 2 नहीं, आप 2 को इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 2m माइनस के m बराबर, और 2 हो जाएगा 2 प्लस के w माइनस के, ये हो जाएगा आपका यहां से w ही हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 में से m गया तो यहां से बच जाएगा m बराबर, और w यहां से गया तो यानी कि ये बच जाएगा w। तो m बराबर कितना आ गया है w, ठीक है। m बराबर क्या दिया गया, आ गया है आपका w, लेकिन धारा का वेग दे रखा आपको कितना है 2 किमी प्रति घंटा। तो धारा का वेग दे रखा है आपको 2 किमी प्रति घंटा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है। तो धारा का वेग 2 किमी प्रति घंटा दे रखा है, तो 2 यहां से आप w का मान रख दो, प्लस है ना, ये तो देखो m प्लस के है तो ये सॉरी ये प्लस में है, तो ये m माइनस के m तो हो जाएगा, लेकिन w वाला तो ये प्लस में रहेगा ना, तो यहाँ पे 3w आएगा, कितना 3w। मैं भी तो ये बोलना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो, 3w। तो देखो w का मान आपको दे रखा है, तो 3 गुना कितना कर दोगे आप 2, तो m का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6 किमी प्रति घंटा, ठीक है, 6 किमी प्रति घंटा। ये यहां से आपकी चाल निकल गई है, तैराक की चाल 6 किमी प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर क्या है आपका, टाइप नंबर ही आपका 4 है। दूसरा क्वेश्चन है, एक नाविक जल के प्रवाह के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उससे 3 गुना विरुद्ध समय लेता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी की वैल्यू है, भाई डी का मान है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टी इंटू एम प्लस के डब्ल्यू में जितना समय लेता है तो उससे 3 गुना टाइम लेता है एम माइनस के डब्ल्यू में। इतनी बात समझ में आ गई। देखो यहां से ये कितना हो जाएगा, टी से टी काट दोगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस के w बराबर 3m माइनस के 3w। 3w किधर लेगा होगा, 3 अरे कितना हो जाएगा
4W और इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2m। 2 से 2 काटो 2W बराबर m। अब शांत जल में 10 किमी प्रति घंटा चलाए तो जल प्रवाह, तो m का मान 10 किमी दे रखा है आपको, तो 2W बराबर 10 रखोगे और यहां से काट दोगे इसको, तो W का मान कितना आ जाएगा 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार इस क्वेश्चन का क्या बन गया है, ये आंसर बन गया है। तो सॉल्यूशन हो गया है दूसरा क्वेश्चन का। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी जाने में जितना समय लेता है उससे 4 गुना समय धारा के विपरीत। तो वही बात है, 4 गुना समय लेता है। देखिए तो यहां से मैं कह सकता हूं कि t समय में m प्लस के w में जितना समय लेता है वो, तो उससे 4t समय लेता है m माइनस के w जाने में। तो t से t कट जाएगा। किसका वेग दे रखा, धारा का वेग दे रखा 6। तो मैं कह सकता हूं कि m प्लस के 6 बराबर 4 गुणा m माइनस के 4 गुणा 6। ऐसा कर लीजिए आप। इसको इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3m बराबर 6 चौक 24 और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। 30 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 किमी प्रति घंटा। और कितना शॉर्ट करोगे बताओ, और कितना शॉर्ट करोगे भाई? मैंने कुछ नहीं किया है भाई। ये वाली जो पहली वाली लाइन है सॉल्यूशन में, ये पहली वाली लाइन क्वेश्चन की है। दूसरी लाइन में मैंने मान रखा, तीसरी में कैलकुलेशन करके आंसर दे दिया। बताओ और कितना छोटा करें, और भी छोटा बना सकता हूं, और भी छोटा है। इस वाले सूत्र को आप याद के लिए जो सा आपको दिख रहा है एक लाइन में आंसर, लेकिन आप भूल गए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ क्या है बेसिक सिखा रहा हूं। बेसिक से शॉर्ट बना सकते हो खुद। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आप शॉर्ट बना सकते हो क्वेश्चन को, जितना चाहे उतना दोस्तों, ठीक है। परिवार एकेडमी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए परिवार एकेडमी को। और आपका जो भी मित्र गण हो उससे कहिएगा यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।